जैसे ही महाराज नरसिंह जी के माथे पर हाथ फेरते हैं, महाराज ने कहा, डोकरी तुम्हारा ये पोता तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। डोकरी ने कहा, ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो? मुन्ना बोली जे नहीं माने, बोल नहीं सकता, के मुंह से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, भक्ति का टांगना से करेगा, पैरों से भक्ति करेगा। भक्ति करने के लिए भजन गाए भाई, सुने कुछ सत्संग सुने, ना वो बोल सकता ना वो सुन सकता, तो भक्ति क्या पैरों से करेगा? महाराज कहते हैं खूब भक्ति कर, रुक जा। और नरसिंह जी के कान में महाराज ने धीरे से कहा कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज का कहना हुआ कि जन्म के गूंगे नरसिंह जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए बाबा महाकाल की। डोकरी के मन में विश्वास हुआ कि बाबो है तो साचो। चमत्कार को नमस्कार है भाई। आजकल वही समय चल रहा है। अब डोकरी कहती है, महाराज आप तो, अरे आपने तो मेरी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। चलो चलो, मेरा बड़ा पोता बड़ा अफसर है, आपको पूरा गांव घुमाऊं, बढ़िया पेट पूजा कराऊं, चलो। महाराज कहते हैं, हम तो किसी घर चलते नहीं भाई। ठीक है, डोकरी सोचे घर नहीं चलते पर कुछ ना कुछ तो दूं। अब उस समय डोकरी के पास यहाँ एक पल्ले में छोटी सी जेब होया। आजकल इतना नहीं होता, पहले यहाँ पर पल्ला होता था साड़ी में, उसमें जेब होती थी, उसी में पैसे रखते थे वो। डोकरी मन में विचार, कितना रुपया धरूं? 10 रुपया धरूं? फिर कभी 10 रुपए का क्या करेंगे, महाराज है। देखिए ये 500-600 साल पुरानी घटना है। उस समय 10 रुपया बहुत बड़ी बात थी, अभी हमारे लिए मायने नहीं रखता। उस समय 10 रुपया बहुत बड़ी बात। तो वो करे 10 रुपया, इतने रुपए का क्या करेंगे? 5 रुपया धरूं, 2 रुपया धरूं, कितना रुपया? महाराज समझ गए डोकरी का मन नहीं कर रहा। महाराज कहते हैं, मैं नहीं लो, नहीं लो, वाह जनती। उसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी। महाराज आई तो एकदम धीरे धीरे हौले हौले, पर पोता ठीक हो गया, जोश चढ़ा। पूरे गांव को कह रही, मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता बोलने लग गया। अब वो घर पहुंचती है, घर पहुंचकर वो भौजाई को कहती कि देख देख तुम्हारा देवर बोलने लग गया। भौजाई कहती, जन्म का गूंगा कहां से बोले? डोकरी कभी रुक, आ यहां पर आ, बोल के बता भौजाई को। तब नरसिंह जी ने कहा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। वो 2 ही शब्द सीखा उन्होंने। भौजाई कहते, बोले तो है, पर ये कौन है राधे, कौन है राधे कृष्ण? कथा में जाए तो पता चले कौन है राधे कृष्ण। अब भौजाई तो गई अपने कमरे में, नरसिंह जी सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। अब कहते हैं ना, एक इच्छा पूरी हो जाए तो इच्छाएं बढ़ती जाती है। अब डोकरी मन में विचार करे कि मैं बैठी हूं तो पोता ने परना दूं यानी शादी कर दूं, तो यही काम मेरे, क्योंकि भाभी तो ऐसी लगती नहीं है कि कुछ मेरे जाने के बाद कर दे। डोकरियों के मन में बहुत ज्यादा होती है, मैं बैठी हूं तब तक ये कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक ये हो जावे, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जावे। फिर वो सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं ना, घर वाले कहते हैं, मां साहब सोने की ले आए, अब तो तैयारी करो। पर महाराज जैसे जैसे उम्र बढ़े, मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। उस उम्र में इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा करो कि मैं बैठी हूं तब तक मेरा भजन हो जाए, मैं बैठी हूं जब तक मुझे भगवान मिल जाए। पर ये इच्छा तो होती नहीं है किसी के मन में। मीराबाई को आप सब जानते हैं। मीराबाई भी कथा प्रेमी थी, अपने दादाजी के साथ वो कथा सुनने जाती। उस समय कथा का एक नियम था, क्योंकि इतने बड़े रूप में कथा नहीं होती थी, छोटी छोटी कथाएं, ज्यादा से ज्यादा 30-40 जन बैठे होते थे। तो
उस समय नियम था कि अगर कथा खत्म होने के बाद किसी के मन में भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ लो। अब कथा खत्म होते ही वाचक ने कहा कि भाई कुछ पूछना है, तो लोग तो आगे से ही थकेड़ा, इतने कथा में ऐसे थक जाते मानो वो कथा कर रहे थे इतनी देर बैठकर। कथा खत्म हो गई, लो घर चलो काम करना है, तो सब के सब गए। यहां तक मीराबाई के दादाजी भी गए, पर मीराबाई वहीं बैठी रही। वाचक अपनी पोथी समेटने लगते हैं। मीराबाई ने कहा, महाराज मुझे एक बात पूछनी है। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी अनुभवी लोग चले गए, छोटी सी छोरी क्या पूछे। ठीक है फिर भी पूछ। तो मीराबाई ने एक ही बात कही कि हरि से मिलन कब होगा, भगवान कब मिलेंगे हमें। मीराबाई कर्माबाई खिचड़ा खिलाती है भगवान को। हम उम्र की बात करते हैं कि बड़ी उम्र में भगवान को, ये तो सब छोटी छोटी उम्र में भगवान को सबने प्राप्त कर लिया। कितने जिनको भजन आता है, कर्माबाई खिचड़ा खिलाती है। हाथ उठाना, आता है? गाओ। हाथ सब उठा लेते हैं, गाओ। क्या हुआ? आइए, तो हम भी भगवान को भोग लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे घर भी भोजन करने आए भगवान। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जी मोम्हारा जी मावे बेटी। आइए जो चाहते भगवान उनके घर भोजन करे, उठाना पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार।